बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी कभी वो विवादित बयान दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मीडिया ने इनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और उनकी फैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त है। जिस तरह से वो हिंदुत्व की बातें करते हैं और तरह तरह के नमाज को लेके और चीज़ों को लेके बयान देते हैं। अभी जो मेरठ में एक जो सौरभ हत्याकांड हुआ है, वो मेरठ में शायद कथा कर रहे हैं, वहाँ पर भी किसी ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो वो चाहते तो चुप भी रह सकते, लेकिन वो आदतन वो चुप नहीं हुए। उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया कि जो अपने बच्चों को हम ज़्यादा पढ़ाते लिखाते हैं ना, ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के कारण ही ये इस तरह की हत्याएं होती हैं। जबकि जो मारा गया जो सौरभ है वो भी एक बेकरी में काम करके बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। ऐसी वो जो लड़की उसकी पत्नी है मुस्कान, वो भी उतनी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका पढ़ाई से संबंध मेरे को लगता है कम है। उन लोगों को हवस हो गई थी, एक तो नशे की गिरफ्त में वो आ गई थी, दूसरा जो माया का प्रभाव है, महंगे एक एक 1.5 लाख के फ़ोन, घर में बराबर पैसे आते जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो जो मुस्कान है वो नशे की गिरफ्त में बुरी तरह आ चुकी थी। आजकल डी एडिक्शन जो मुस्कान और साहिल दोनों डी एडिक्शन में हैं, और जब जैसे ही नशा पूरा निकलेगा तब जाके उसको शायद कुछ होश आए। लेकिन वो तो एक बेचारे निरी अपने पति की जान ले चुकी है। सबसे खामियाजा होने जा रहा है उनकी जो 6 वर्ष की एक बेटी है। सबसे ज़्यादा भविष्य ने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपने नशे के लिए उन्होंने उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। और इधर हमारी बाबा बागेश्वर वाले बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हम वेद और उपनिषदों से कट गए ना, हमको भागवत कथा भी सुननी चाहिए, लेकिन भागवत कथा से हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वेदों और उपनिषदों गीता की ओर लौटना। जब हम उपनिषद और गीता की ओर लौटेंगे, जो उसमें एक बहुत गहन जो आत्मज्ञान जगाने के लिए उसमें जो बातें लिखी गई हैं, उससे हम लोग कभी भी अपराध के रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है।